हेलो गाइस, आज हम गए थे एक्जेंटर। इससे पहले हम यहाँ पहुंचे कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरी ये हालत देख के आपको हंसी आ रही तो उससे पहले मेरी ये हालत। तो सुबह सुबह 2 घंटे की नींद लेकर जैसे उठे तो मुझे ये नमूना मिल गया, जो गाड़ी में बैठ के चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रहा था। मैंने समझा भूखा है, लेकिन अचानक उसने ये नमूने भी शुरू कर दिए। मुझे ये बाद में रियलाइज हुआ कि इसके हार्डवेयर में नहीं, इसके सॉफ्टवेयर में मसला है। फिर चलते चलते हमारी प्राइवेट गाड़ी माल गाड़ी में तब्दील हो गई और हम डिफेंस में अपने अब्बा का रोड समझ कर वहाँ बैठे। और अगर आपके घर में बिजली का बिल ज्यादा आता है, ये कुंडे वाला बंदा ये रहा। फिर मेरी नजर बेड एक पे पड़ी, जिसको हमारे घर की रेसिपी किसने बताया। खुदा फारिग बंदे को कभी रास्ते पे खड़ा न कर दे, और हम रास्ते में खड़े होकर इस गरीब को तंग करने लगे। और भाई साहब ने हकीकत में 2 मुंह वाला सांप दिखा दिया। और हम इंसान भी इतने खतरनाक है कि जानवर का तमाशा बना के उससे कमाई कर रहे हैं। और फिर हमें सीपेक से इम्पोर्ट किए हुए मिस्टर यूटोंग मिल गए। और रोड पे मेरी नजर 2 सीसीटीवी कैमरा पे पड़ी, और अंदर देखा कि सब कीड़े मकोड़े हम इंसानों पे नजर रख रहे हैं कि इंसान ये धरती छोड़कर दूसरे प्लेनेट में जाएंगे और हम सांस में सांस लेंगे। और हमारी नजर जैसे ही चारपाई पे पड़ी, इंसान की इज्जत पे पड़ी, तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग गए। और हम आ गए एक्जेंटर, जो 100% मैंने गलत प्रोनाउंस किया। तो वहां पहुंचते हम शीशों का मिसयूज करने लगे, और यासर कैमरा ऊपर लगा के मकड़ी के जालों को साफ करने लगा, और मैं पब्लिक पार्क समझ के इधर उधर वॉक करने लगा। फिर मुझे मिस्टर यूटोंग से मीटिंग के लिए ऊपर बुलाया गया, और मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही, जिसमें यह तय पाया गया कि कराची का मावा जो है वो पूरे चाइना के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और मैं अपने दोस्त को समझाने बैठ गया कि अगर तुम्हारे सॉफ्टवेयर में अगर मसला आ रहा है तो तुम अपना जेंडर चेंज करवा। हम इस मुल्क में रो ही रहे थे, लेकिन भाई साहब भी हमारे इस दर्द को अब समझ सकेंगे। मजाक अपनी जगह पे, लेकिन रेस्टोरेंट बड़ा मस्त था। जब बचा हुआ खाना हमारे आगे पेश किया गया तो हमने भी कसर नहीं छोड़ी। ये कपड़ा बड़ा मुझे मस्त लगा, और ये कपड़ा कभी भी अब इनको नजर नहीं आएगा। जब आप दाल रोटी से डायरेक्ट एक्जेंटर पे खाना खाने आए तो गरीबी नस नस से निकल जाती। जब इस गंदे से कप में हमें चाय दी, मैंने कहा मैं नहीं पी रहा, तो बताया कि ये गंदा नहीं है, ये इसका टेक्सचर। मैंने कहा अच्छा, तो इस तरह के टेक्सचर से तो हमारा पूरा घर भरा हुआ है। यासिर खुद चाय नहीं पीता, लेकिन हमारे लिए वो चाय ठंडी कर रहा था। ये क्या पार्टी बदल लिया साला। आखिरी बात ये कि चाइनीज नहीं है, ये दोस्त से हमारा कराची में रहता है।